देश भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह से तेग बहादुर साहब ने मुगलों के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा की, जो बलिदान दिया, उसको पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और इसी को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी दिल्ली के लाल किले पे समागम कर रही है। बातचीत करेंगे हमारे साथ नवीन शाहदरा वार्ड से मेंबर प्रविंदर सिंह लक्की जी हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं। लक्की साहब, दिल्ली के लाल किला पे जिस तरह का भव्य कार्यक्रम किया गया, गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद किया गया, देश दुनिया ने देखा, क्या कहना चाहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहादत है, वो एक सृष्टि को बचाने के लिए जो आतंक था, जो जबरिया काम हो रहा था, उस जबर का उन्होंने सबर के साथ जवाब दिया। उन्होंने किसी को बचाने के, किसी धर्म को बचाने के लिए नहीं, उन्होंने उस आतंक, उस ज़बरदस्ती के साथ जो किया जा रहा था उस टाइम की हुकूमत के द्वारा, उस जुल्म के खिलाफ, अगर वो जुल्म कोई और कोई पार्टी, कोई और राजा उस टाइम कर रहे होते तो वो उनके खिलाफ भी खड़े होते। जी। तो ये उन्होंने जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, और उस जुल्म की आवाज़ को उठाने में उन्होंने अपने साथ साथ अपने पोतों का, उन सबका पूरा सर्वंस जो है, उन्होंने उसमें शहीद हुआ। जी। तो ये सिख कौम के लिए एक उनकी शहादत को प्रणाम करने का मौका मिला। 350वीं शताब्दी, क्योंकि शहीद जो हुए थे वो दिल्ली के चांदनी चौक में हुए थे, तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा मौका था कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को अकीदा भेंट करने का, उनको श्रद्धा के फूल भेंट करने का, उनको नमस्कार करने का। तो दिल्ली वासियों ने ये मौका हाथों हाथ दिया। रोज़ शीशगंज साहब में इतनी संगत जो जाती है मत्था टेकने, उसके साथ साथ जो पूरी दिल्ली में भी आप देखिए, कहीं पे भी भेदभाव नहीं हुआ। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जट, कोई पापा, कोई पाट बिरादरी, कोई लुबाना बिरादरी, किसी भी बिरादरी ने वहाँ पर आने में संकोच नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुरु साहब ने हमें शुरू से ही सिखाया है कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। तो उसके ऊपर चलते हुए उस सारी जितनी भी वो थे सिख, हमारे दिल्ली के सभी दिल्ली के सिखों ने श्रद्धापूर्वक वहाँ पे अपना शीश जो है उस पर नमन किया गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को, और सबने बढ़ चढ़ के दिखाया। और साथ में ये भी दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि दिल्ली के सिख जो हैं वो शहादतों को भी बढ़ चढ़ के मनाते हैं। थोड़े दिन पहले वहाँ पे बम विस्फोट हुआ था, तो सिख कौम इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है। कभी भी देश की आन बान और शान के ऊपर कभी भी कोई होगा तो सिख कौम सबसे पहले खड़ी है। और दिल्ली के सिखों ने यह दिखा दिया कि छोटे छोटे इन चीज़ों से जी। शहीदी मनाने में उनके कोई कमी नहीं रहेगी। लक्की साहब, आप चूँकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए भी हैं और जो नवीन शाहदरा जो वार्ड है उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जो डीएसजी एमसीए सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि ये शैक्षणिक, वृद्धाश्रम, अस्पतालों, तमाम तरह के जो काम जिससे समाज को फ़ायदा मिलता हो, उससे जुड़े हुए काम भी करती है। अब चूँकि फिर से सुगबुगाहट है कि दिल्ली के अंदर फिर से कमेटी के चुनाव होंगे, तो आप, क्या लगता है आपको, कितनी तैयारी आपकी है इन चुनावों को लेकर? देखिए सर, जो जिस पोस्ट पे हम हैं, जी। हम तो हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो कौन सा भी वक्त हो। चुनाव तय करवाने का काम सरकार का है, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम संगत की सेवा करने के लिए आए हैं। जब से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने एमआरआई और फ्री एमआरआई करने का और हॉस्पिटल के और जो काम करने का वो काम शुरू किए हैं, तब से कम मैं अपने इलाके में ही 300 से लेकर 350 एमआरआई जो है वो फ्री करा चुका हूँ। उसके बाद लोगों को बसों के द्वारा तीर्थ स्थानों की यात्रा, वक्-वक् स्थानों पे गुरु साहब के दर्शन कराने के लिए वहाँ पे भी ले जाके जा चुके हैं। और सबसे बड़ा स्कूल जो है वो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड, वो भी मेरे वार्ड में है, उसकी सेवा भी मेरी झोली में पड़ी हुई है। तो उसकी उसके प्रबंध को लेके, उसकी उसकी चढ़त के लिए, मतलब वो हमेशा उस जो स्कूल है वो डेवलप रहे, तो उसके लिए भी बहुत सारे काम जो हैं वो करें हैं। और इलाके की संगत को भी वक्त तरीके से सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं पड़ी। गरीब बच्चों के लिए कॉलेजों में एडमिशन जब होता है तो उनकी फ़ीस की सहायता करनी, और भी बहुत तरीके से संगत को जहाँ जहाँ भी सहूलियत देनी है वहाँ पर मैं हमेशा अपना काम संगत की सेवा समझ के हमेशा आगे रहता हूँ। ऐसे कोई 5 काम जो आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे तो आप सीधे तौर पर उन कामों को लेकर संगत के बीच में जाएँगे और उनके नाम पर उनसे वोट माँगेंगे? कोई ऐसा आपको लगता हो बड़े अचीवमेंट जो? देखिए सर, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये होता है कि सरकारों के द्वारा जी। अपने कामों को करवाना। और जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये जो
350 साल पर मनाया, ये सरकार से एक बहुत बड़ा काम लेना था और उसमें सरकार ने भी बढ़ चढ़ के हाथ अपना आगे करा और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने भी उसमें पूरा सहयोग करा और संगतों को ये दिखाया कि 350 साल की जो शताब्दी है वो दिल्ली के सिख और दिल्ली कमेटी के साथ मिलके किस तरीके से मना सकते हैं। ये एक नंबर काम। दूसरा, जो फ्री एमआरआई हो रही है दिल्ली कमेटी ने जो लगाया, उसमें सबसे आगे बढ़ के अपने, क्योंकि वार्ड में एक ही जगह नहीं, बहुत वार्ड बहुत बड़ा है, अलग अलग फैला हुआ है और थोड़े पुअर जो है पॉपुलेशन वो थोड़ी ज़्यादा है, तो सबसे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा एमआरआई जो है वो मेरे वार्ड में हुई हैं। और स्कूल में हमने पंजाबी लैंग्वेज को आगे करने के लिए, मैंने शुरू में ही बोला था साल के शुरू में कि एक स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। जो बच्चा 11th में मेन सब्जेक्ट पंजाबी लेगा उसको 250 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप हम देंगे, तो वो हम चालू कर रखी है। और भी पंजाबी लैंग्वेज को आगे करने के लिए जो हमने और काम करे हैं स्कूल में, वो भी हम उसी हिसाब से चालू करे हुए हैं। और उसके बाद समय समय पे अपने इलाके की संगत को पंजाब में और ग्वालियर हो चाहे हजूर साहब हो, वहाँ पे संगत को दर्शन कराने के लिए लेके जाना, वो सारे काम किए हुए हैं। और इसके सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि किसी भी संगत को कहीं पे भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से रिलेटेड कोई भी काम करना पड़ता है तो उसको रकाबगंज साहब के मैं चक्कर नहीं काटने देता। वो मैं खुद अपने लेवल पे ही आके संगत को कहता हूं कि आप अपने उसमें रहो, मैं खुद ही उनके दरवाजे पे पहुंच के उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। एक सवाल और, बस आखिरी सवाल है आपसे। आपने बातचीत की शुरुआत में तेग बहादुर जी की शहीदी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमसे शेयर की हैं। ये बताया कि जो इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही थी औरंगज़ेब के द्वारा, उसका डटकर विरोध किया। अब एक काफ़ी समय बीत चुका है, 350 साल हो चुके हैं। अब एक नई समस्या देखने को आ रही है कि सिखों का भी कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण है, इस तरह की खबरें सामने आती है, फिर चाहे पंजाब हो, फिर चाहे पीलीभीत हो। आपको लगता है चिंता की बात है जिस तरह से सिखों को ईसाईयत में कन्वर्ट किया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमारी जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, उनको इस बारे में, क्योंकि दिल्ली कमेटी पंजाब में ये काम बहुत ज़ोरों के साथ है और दिल्ली कमेटी ने अपने लेवल पे वहाँ पर पंजाब में भी एक अपना सेल बनाया है जो इसमें गांव-गांव जाके, वहाँ पर जाके जितने भी पिंड हैं उसमें जाके उसको रोकने का काम बखूबी कर रहे हैं। और हमने पीछे 2-3 जो गांव हैं, 4 गांव हैं, वहाँ पर से बहुत सारे सिखों को वापस, जो ईसाईयत में चले गए थे, उन्हें वापस सिक्खी में कन्वर्ट करा। पर जो मेन समस्या है वो समस्या ये है कि जो पंजाब में शिरोमणि कमेटी को करना चाहिए अपने धर्म प्रचार का, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं और वो वहाँ पर उन पिंडों में जाके, गाँव में जाके, वो उनको, क्योंकि वो सब जो उनके मेंबर हैं वो वहीं के रहने वाले हैं, उनको उस बंदे से कनेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है, उस समूह से कनेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो पर वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उनकी इस नाकामियत की वजह से जो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को समझ नहीं है, जो उनको क्या समस्या है, जो वो सिख धर्म छोड़ के वो जा रहे हैं, वो समस्या वो समझ नहीं पाए, उसको क्लिक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में सिख जो है ईसाई की तरफ कन्वर्ट हुए। पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी तरफ से पूरा इसमें जोर लगा के जो पंजाब में है इस कांड को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परविंदर सिंह लक्की जी, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह के काम इन्होंने वार्ड नंबर 41 नवीन शादरा में किया है, उन कामों के आधार पर जब भी दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव होते हैं, लोगों के बीच में जाएंगे। सिख संगत पूरी तरह से इनके साथ है। इसके साथ साथ दिल्ली में जिस तरह से 350वां शहीदी दिवस मनाया गया, उसमें किस तरह की भूमिका रही, किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने क्या कुछ सकारात्मक काम किए, उन तमाम चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।